और अंतिम रूप से जो है ये जो सिद्धांत है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये कहाँ से आया? केशवानंद, केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस 1973 में, यहीं से जो है क्या हुआ कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो है उत्पत्ति का जो है सिद्धांत आया। क्लियर? तो यहाँ पे ये सिद्धांत कहाँ से आया? केशवानंद भारती वाद से, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। यहीं पे स्पष्ट किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है क्या? तो बोला गया कि भाई देखो, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का मतलब हो गया कि जो संविधान है, जिस पर संविधान जो है टिका हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का टिकने का क्या रहस्य है? तो बोला जाता है कि इसका फाउंडेशन, जो नींव होता है, फाउंडेशन जो है वो बिल्डिंग क्या होता है? वो मजबूत पार्ट होता है जो पूरे बिल्डिंग को क्या करता है? बांध के रखता है। समझ में? मतलब फाउंडेशन का मतलब समझ रहे ना? नीचे से जो है पिलर जो आता है चारों कोने से, है ना, वो पिलर जो है ऊपर तक जाता है। वो पिलर बहुत मजबूत बनाया जाता है क्योंकि उसी पिलर पे क्या होता है? पूरा बिल्डिंग जो है टिका हुआ रहता है। तो वही पिलर, बुनियाद और पिलर, यही क्या होता है? बिल्डिंग का मेन पार्ट होता है। ये अगर मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होगा, ये कमज़ोर है तो बिल्डिंग कमज़ोर होगा। समझ में? इसलिए जो है संविधान का ये क्या है? पिलर है जिस पर संविधान टिका हुआ है। और ये अगर ख़त्म हो गया पिलर, इसका सिद्धांत जो ख़त्म हो गया, बुनियादी सिद्धांत, पूरा संविधान क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान में बदलाव तो कहीं भी हो सकता है लेकिन पिलर में नहीं हो सकता बदलाव। क्यों? क्योंकि छेड़छाड़ जैसे पिलर में आप करेंगे वैसे क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगा। इसलिए उसने बोला कि संविधान में संशोधन वैसे जगह नहीं कर सकते जो संविधान का मूल सिद्धांत है। समझ में? तो जो मूल सिद्धांत है उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता। उसके अलावा आप कहीं भी छेड़छाड़ कीजिए, बदलाव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आप दीवार में जो है यहाँ पे खोल कर दरवाज़ा बना दीजिए, वहाँ खिड़की बना दीजिए, जो मन है करिए, लेकिन जो है पिलर में आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको छेड़िएगा तो पूरा दीवार गिरने का डर होगा। तो इसलिए कभी अगर कोशिश किया भी जाता है कि पिलर को छेड़ने का, तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट? उसको खारिज कर देती है। समझ में? कि ये जो है पिलर छेड़ने वाला कार्य है, इसलिए इसको बंद करो। क्लियर? तो यही बुनियादी सिद्धांत है। क्लियर? तो हेडिंग लिखिए, मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना का सिद्धांत। देखो, मूल संरचना का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका द्वारा 24 अप्रैल 1973 1973 को केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले में संसद की संशोधन शक्तियों पर एक सीमा लगाने के लिए संशोधन शक्तियों पर एक सीमा लगाने के लिए प्रतिपादित किया गया।
ताकि संविधान के मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सके। मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सके। लाइन चेंज कीजिए। मूल संरचना सिद्धांत शब्द का उल्लेख, मूल संरचना सिद्धांत शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। संविधान में कहीं नहीं किया गया है। इसे पहली बार 1973 इसे पहली बार 1973 केशवानंद भारती मामले में मान्यता दी गई। अतः यह एक न्यायिक सिद्धांत है। अतः यह एक न्यायिक सिद्धांत है जिसके तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों की सीमा से बाहर है, सीमा से बाहर है। ठीक है, मतलब मूल सिद्धांत क्या है? सिंपल सा है कि अगर जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद को है। ठीक है, कि अगर संविधान में देखें तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, राज्य सरकार भी इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ये संशोधन मतलब बदलाव, मतलब कुछ चीज़ जोड़ना, कुछ चीज़ हटाना, ये संसद के पास है। और आर्टिकल जो है 368 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 में जो है ये उल्लेख किया गया है कि संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति दिया गया। क्लियर? लेकिन जो बुनियादी 1973 में जो है 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया गया
इसमें संशोधन नहीं हो सकता, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। क्लियर? इसमें संशोधन नहीं होगा, मतलब है जो 368 के तहत जो संविधान संशोधन की शक्ति जो संसद को दिया गया है, उस शक्ति में क्या है, ये बाउंडेशन है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है 368 के तहत। बाकी कहीं भी संशोधन कर दीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं, समझ जाओगे तो आराम से ये क्वेश्चन कभी भी आएगा लिख दोगे, कभी भी लिख दोगे। ठीक है? अब जो है इसका उत्पत्ति जो हुआ, जो ये स्ट्रक्चर जो बना संविधान में संशोधन, जो बेसिक स्ट्रक्चर बना, इसमें कुछ केसेस है, उस केसेस के बाद ही ये स्ट्रक्चर बन के आया। तो उस केसेस को देखना जरूरी है, क्योंकि वो आप बुनियादी संरचना का सिद्धांत का जो है तभी आप जो है देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का? बुक पढ़ के आता है कि नहीं? बुक पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत तो सबके पास होगा ही नहीं? कोई बुक नहीं पढ़े? कोई बुक नहीं है? लक्ष्मीकांत होगा ही, है ना? सबके पास तो है ही लगभग, नहीं जी? तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे? बुक सबसे बढ़िया तुम लोग का साथी बुक है, समझ में? बुक से बढ़िया कोई साथी नहीं है। बुक जरूर पढ़ना चाहिए। कल को डेट में हम सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे कैसे चेक करोगे जी? आँख बंद कर भरोसा कर ले रहे हो तुम लोग, वो गलत है। कल चेक भी तो करोगे ना कि सर पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे कि गलत पढ़ा रहे हैं, कैसे चेक करोगे? नहीं तो फिर तो वही बात हो जाएगा कि व्हाट्सएप में कोई भी आएगा सब सही मान लोगे, वो स्थिति नहीं ना है। इसलिए चेक करना चाहिए। एक जो है बोलते हैं ना कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो तर्क के आधार, तर्क के कसौटी पे कस कर जो है किसी चीज़ को सही या गलत मानता है, लॉजिक के आधार पर, है ना? कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके पास आ गया और आप उसको मान लो कि नहीं ये यही हुआ है, तो फिर वो आप में भले आप पढ़ तो लिए हैं, लेकिन आप में जो बोलते हैं ना लॉजिकल जो एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड जो होता है वो नहीं आया, वो आना बहुत ज़रूरी है। तो तर्क जो है, तर्क करने का जो है आपके पास होगा तब ना, कैसे तर्क करोगे? तो किसी भी चीज़ को क्रॉस चेक किया जाता है, वो तर्क होता है। हम लोग बोलेंगे ना, हम बोलेंगे देखो भूत वहाँ खड़ा है, तो बोला सर बोले तो एकदम सही में भूत होगा ही, हो गया ना? सर बोले तो भूत होगा, तो ये तो आँख बंद करके भरोसा कर ले बोले भूत नहीं था, समझ में? तो चेक करोगे ना कि बस सही में भूत है कि नहीं। अब देखोगे तो कम से कम वहाँ पे कि कहीं तो नज़र नहीं आ रहा, सर कैसे बोल रहे हैं, सर झूठ मूठ के बोल रहे हैं। यही होता है तर्क के कसौटी पे कसना। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं, वो आप चेक करो। हम खुद बोल रहे हैं चेक करो, बुक में जाओ, इसी बहाने बुक तो पढ़ोगे, नहीं तो बुक बंद करके बैठे हुए हैं। बुक खोलिए, सबसे बढ़िया नॉलेज बुक देता है। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा ग्रंथ ही पढ़ो, कोई छोटा मोटा बुक भी पढ़ोगे तो वो बुक होता है। लेकिन बुक पढ़ने का मतलब ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक मतलब जो है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो बुक पढ़ना है। ये नहीं कि जो है शिवांगन का जो है गाइड लेके पढ़ लिए, आधा तो जो डेटा ही गलत दे देता है कभी कभी, तो उसमें ऑथेंटिक नहीं होता है। ऑथेंटिक होता है कल को डेट में आपको चैलेंज भी करना होगा। मान लीजिए कि आपने सही करके आया, बुक पढ़ा और सही कर दिया, आंसर गलत आ रहा, तो आप कैसे चेक करोगे उसको? जो है चैलेंज कैसे करोगे? आप कोई दूसरा गाइड लेके जाओगे, बोलोगे कि सर देखिए गाइड में ये आओ, तो गाइड फेंक देगा कोर्ट, बोले गाइड को हम थोड़े मानेंगे जी, ऑथेंटिक बुक लेके आओ। तो ऑथेंटिक क्या हो गया? NCERT हो गया, जो भारत सरकार का बुक है, चाहे राज्य सरकार का बुक है, वो ऑथेंटिक होता है। तो सबसे बढ़िया NCERT सबसे अच्छा है, उसको पढ़िए। उसमें अगर दिया हुआ, उसमें जो भी पढ़िएगा, जो भी आंसर होगा वो राइट होगा। अगर गलत भी अगर दे रहा है PCS,
तो आप एनसीईआरटी ले जाके कोर्ट में पटक दोगे कि सर देखिए एनसीईआरटी में ये दिया हुआ, हम ये पढ़े थे और ये मारे हैं, सरकार इसको गलत दे रही है आंसर, आपका बात मानी हो जाएगा, समझ में। लेकिन गाइड लेके जाइएगा तो नहीं मानी होगा, नहीं मानेगा, उसको ऑथेंटिक नहीं है ना। तो एनसीईआरटी एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही होता है ऑथेंटिसिटी, क्या है ना। चलो अब हम लोग लिखते हैं बुनियादी संरचना की उत्पत्ति। बुनियादी संरचना की उत्पत्ति। बोला जाता है बुनियादी संरचना की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो बोला जाता है कि बुनियादी संरचना की उत्पत्ति जो है, मूल संरचना का सिद्धांत का अगर पता लगाना है तो जो है 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम से ही जो है आपको पता लग सकता है, ठीक है। तो जो है फर्स्ट संविधान, या इसको आप ऐसे कर सकते हो, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है। शुरुआत यहीं से होता है। जब फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम जब पास किया जाता है तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है पार्लियामेंट को पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है, क्योंकि जो है इसमें संशोधन कौन सा पार्ट संशोधन किया गया था और कौन सा पार्ट डाला गया था, संपत्ति के अधिकार का, मतलब संपत्ति के अधिकार के तहत का उल्लंघन था मामला, इसमें डाला गया था। खासकर जो है भूमि अधिग्रहण किया गया था वो मामला डाला गया था। इसका मतलब था कि संपत्ति का जो अधिकार था उस मामले का उल्लंघन किया गया था, समझ में। तो बोला गया कि जो है आर्टिकल एक आर्टिकल्स है, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो तो 12 से जो है 36 तक जो है 36 तक ना 12 से 35 तक पक्का, 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल जो है राइट का जो है उल्लेख किया गया है, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक करना, ठीक है। 12 में जो है 12 में जो है राज्य का परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 13 में जो है इसमें दिया गया है कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन से कोई भी विधि जो है, कोई भी विधि जो पार्लियामेंट बनाता है वो फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन करता हो, ठीक है, या कम करता हो तो क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। मतलब आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि जो है फंडामेंटल राइट में जो है उल्लंघन करने वाला कोई भी विधि जो है आप नहीं बना सकते हैं। पार्लियामेंट अगर शून्य होता है या वो शून्य हो जाएगा, कोई भी अगर विधि बनेगा तो वो शून्य कहलाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, क्लियर। मतलब 13 जो है बाउंडेशन लगाता है किस पे, फंडामेंटल राइट पे कानून बनाने पर, क्लियर। और 14 से जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकल 14 से जो है ये आपका 14 से 18 जो है ये राइट टू इक्वलिटी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, समता का अधिकार, ठीक है। मतलब ओरिजिनल जो अधिकार मिलता है वो 14 से मिलता है, 12 राज्य और 13 जो है उसका जो है बाउंडेशन ये बताया गया है, क्लियर। अब यहाँ पे जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जब बनाया गया तो सिंपल से बात था कि ये जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा था, क्लियर, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा था। तो सवाल पूछा गया कि क्या संसद जो है संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है और इस तरह का कानून बना सकता है जहाँ फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाए और उसको जो है बक्से में बंद कर दिया जाए, मतलब उसका जो है न्यायिक समीक्षा भी ना हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता तो न्यायिक समीक्षा होता और उसका न्यायिक समीक्षा भी ना हो। अब ये मामला जो है पहुंच गया कहाँ पे, न्यायपालिका के पास, ठीक है। अब न्यायपालिका में क्या हुआ, न्यायपालिका में क्या हुआ, मामला गया। अब न्यायपालिका क्या बोला, कौन कौन केसेस गया जहाँ पे न्यायपालिका बताया कि क्या संविधान में कहीं भी संशोधन करने का अधिकार जो है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, या फिर उसका लिमिटेशन है या क्या है, क्लियर।
तो ये जो है अब यहाँ से आपका केसेस याद स्टार्ट होगा, ठीक है, केसेस से स्टार्ट होगा। तो ये केसेस जो है अब आपको ब्रेक के बाद बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग का 2 बजे तक आ जाना, लेट मत करना। ठीक है, 2 बजे तक है, तो आज ख़त्म हो जाएगा ये, कल पढ़ना।